नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महमूदाबाद नगर के प्रसिद्ध मां संकटा देवी धाम में वासंतिक नवरात्र के अवसर पर चल रहे 30 दिवसीय मेले में धाम के सांस्कृतिक मंच पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में आए श्रृंगार व हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवियों ने अपने सुमधुर स्वरों से जब छंद मुक्त व गीत आदि प्रस्तुत किए तो श्रोताओं ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि सहित सभी कवियों का धाम समिति द्वारा अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व मां संकटा के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा कुर्सी क्षेत्र के विधायक साकेंद्र वर्मा ने कहा कि कविता प्राचीन काल से जनमानस व शासन को जगाने का कार्य करती आ रही है। कवि सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को साहित्य के क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों की भी जानकारी मिलती है। कवियों का सम्मान होना जरूरी है। कवि सम्मेलन का शुभारंभ सीतापुर से पधारे प्रसिद्ध गीतकार संदीप मिश्र सरस की वाणी वंदना से हुआ। उन्होंने कविता पाठ करते हुए पढ़ा कि मायके को संभल देती है बेटी, दिल निकाल देती है, देहरी लांघते हुए भी वह चंदन अक्षत उछाल देती है। बाराबंकी से आए ओज के सशक्त हस्ताक्षर विनय सिंह ने पढ़ा कि उनसे कह दो चित्तौड़ दुर्ग गौरव रथ रुका नहीं अब तक, हिंदुत्व का भगवा केसरिया ध्वज अपना झुका नहीं अब तक। उनसे कह दो राणा सांगा जी हर हिंदू में जिंदा है, जो गद्दार कहें उनको उस धूर्त पर हम शर्मिंदा है। बाराबंकी से ही पधारे ओज के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यांश सूर्य ने देश प्रेम पर कविता पाठ करते हुए कहा कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ। विश्व गुरु थे हम, मैं उनकी याद दिलाने आया हूँ। भारत के टूटे सपनों की व्याथा सुनाने आया हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। लखीमपुर से पधारे प्रसिद्ध व्यंग्यकार सुनीत वाजपेयी ने कहा कि बेबसी है किंतु बेचारा नहीं हूँ, मुश्किलों से जंग में हारा नहीं हूँ, बूंद भर चखते अगर तो ज्ञान होता, मैं समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। वरिष्ठ कवि स्वर्गीय महेंद्र कुमार शास्त्री सरल के पौत्र मृत्युंजय वाजपेयी ने पढ़ा कि प्रबल अज्ञान के बंधन से हम स्वच्छंद हो जाएं, सभी हो दूर हर दुख से सभी सानंद हो जाए। सत्य घोष न्यूज चैनल महमूदाबाद से लक्ष्मी गुप्ता की खास रिपोर्ट। सदी 21वीं में रचा गया इतिहास स्वर्णमयी पृष्ठ अब तमाम आने वाले हैं। अन्य मात्र भारती हुई है जिसके आंगन में 24 और आत्मयाम आने वाले हैं। चारों वेद और 18 पुराण संग सारे देवी देव चारों धाम आने वाले हैं और 500 वर्षों का पूरा हुआ वनवास अवधपुरी में अब राम आने वाले हैं। अवधपुरी में साहित्य साधना को हमने स्वीकारा है, संदीप सरस में हूँ अभिवादन करता हूँ, संकटा धाम में हूँ सौभाग्य हमारा है। अभी मैं थोड़ा घूमने गया था। रमेश वाजपेयी जी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम को मिल रही है। मीडिया के क्षेत्र से निष्पक्ष पत्रकारिता को अपनी आवाज दे रहे सीतापुर धरती को पंकज गौड़ जी हमारे बीच में है और हमारे बड़े अभिन्न मित्र हम कवियों को कवि सम्मेलन में जिन्होंने समय समय पर आमंत्रित किया है वो प्रेमजीत जी की उपस्थिति है इस कार्यक्रम में। वाजपेयी जी इस कार्यक्रम जब ये प्रारंभ हुआ था तो परिसर पूरा भर गया था। बीच में आंधी आई, कुछ लोग उड़े नहीं, खैर आंधी तो देश में है लेकिन उनका सुनता है, इसलिए आप जैसे मन के श्रोताओं को मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुझे एक बात याद आती, कुर्सियाँ खाली हैं लेकिन खाली कुर्सियों की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर है। आप कम हैं सदमा नहीं होता, आप कम हैं और कम होते तो कोई सदमा नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर होता है ऐसी किसी महफिल में मजमा नहीं होता। आप हिम्मत वाले लोग हैं, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कवि सम्मेलन को जीवंत रखा। 12 के बाद सुइयां है अभी इस कवि सम्मेलन में मेरे अग्रज पंडित रामकिशोर तिवारी जी का कविता पाठ होना है। मेरे हिस्से में जो लोग हैं आप लोग उपलब्ध है, मैं हिम्मत करता हूँ
कुछ परिवर्तन आए हैं देश में। आइए, बहुत कुछ पढ़ना था, मैं भी चाहता था खूब भीड़ भाड़ हो, लेकिन अब ये चक्कर है। तिवारी जी भी हमसे कह रहे थे कि मैंने मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो गई। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो शीश कम में आते आते भाई सूर्यांशूर ने और तमाम मृत्युंजय ने, भागीश ने, बहुत अच्छे, जो हमारे बाद की तमाम तीसरी चौथी पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। बहुत अच्छा लोगों ने पढ़ा। आइए एक छोटी सी तालियां देकर आदेशित करिए। जो कुछ बनेगा आपके मन की बात होती रहेगी। मैं अच्छा पढ़ता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।